हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्क्रैच टू स्टैक। और होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं भी कंप्लीटली फाइन हूँ, अच्छा हूँ। अभी तक हमने अपनी जर्नी में एक सीढ़ी चढ़ दी है, मतलब फुल स्टैक जर्नी में हमने एचटीएमएल को कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट भी करा दिया है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, प्रोजेक्ट वाले में लिख देना, इसमें लिख देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, अगर इफ़ एनी केस आपको कोई डाउट है तो। फिर आज भी हम क्या करेंगे? आज आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, मतलब आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ऐड होने वाला है जिसका नाम है सीएसएस। भैया ऐसी क्या दिक्कत आई थी जो सीएसएस को मार्केट में लाना पड़ा? तो आपने कभी किसी घर को बनते हुए देखा है? जब वो घर बन जाता है, बेसिक सा स्ट्रक्चर उसका तैयार होता है जिसमें रूम बन जाते हैं, और बट दीवारों पे पेंट नहीं हो रहा होता है। घर में लाइटिंग नहीं हो रही होती है, फैन सीलिंग वगैरह कलर्ड नहीं होते हैं। तो आप क्या उस घर में लोग रहते हैं? नहीं। सेम ऐसे ही वेबसाइट्स के साथ है। अगर हम एचटीएमएल के साथ वेबसाइट्स को बनाते, तो वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती थी। जैसे स्केलेटन के ऊपर स्किन होती है, स्किन सैचुरेशन होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, कलर फ़ॉन्ट होते हैं। तो ये जो चीज़ें ही अट्रैक्टिव बनाती हैं। और हम यूज़्ड टू हैं चीज़ों अट्रैक्टिव चीज़ों के लिए। मतलब कि अगर वो घर सुंदर लग रहा है, तो हमारा मन करेगा उसको खरीदने का या उसमें रहने का। सेम ऐसे ही वेबसाइट के साथ है कि वेबसाइट जितनी अट्रैक्टिव लगेंगी, लोग उसको उतना ज़्यादा यूज़ करना पसंद करेंगे। जितना उसका यूआई अच्छा होगा, जितना उसका यूएक्स अच्छा होगा। यूएक्स एंड जावास्क्रिप्ट भी अब आगे जो हम फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे उसके टाइम में पढ़ेंगे, बट अभी हम बेसिकली यूआई पे फोकस करते हैं, यूज़र इंटरफेस पे। यूएक्स क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस, कि आप थ्रू आउट द जर्नी आपने वेबसाइट यूज़ की, तो वो कैसा था? यूआई होता है जो आपको दिख रही हैं चीज़ें, आपको आपकी आँखों को वो चुभ तो नहीं रही हैं, आपको स्क्रॉल करते टाइम चीज़ें और अट्रैक्टिव और ग्रैब कर रही हैं, बस यही। ये आपका ये जो मैजिक है, ये आता है आपका सीएसएस के से हेल्प से। अब भैया सीएसएस होती ही क्या है? आप बार-बार सीएसएस बोल रहे हो। सीएसएस का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैंने 3 शब्द यहाँ पे यूज़ किए हैं, और तीनों शब्दों का अपने आप में ही एक डेप्थ में मीनिंग होता है, जो समराइज़ करके सीएसएस को डिफाइन करता है। तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट आपकी क्या है? आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं, वही आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। ओके। शीट का क्या मतलब है? कि पूरा स्टाइल जो आप स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, वो आप एक ही शीट में लिखें। ये वो चीज़ है, सिंगल पेपर सेट द फीचर। सिंगल पेपर या सिंगल शीट। अ, मतलब आपने जो पूरी स्टाइलिंग की है, वो आप एक ही जगह, एक ही शीट में आप समराइज़ करके लिख दें, या उसको एक ही जगह पे स्टोर करें। क्यों? क्योंकि जब आगे आप इस कोड को अभी कभी मॉडिफ़ाई करने के लिए आएँगे, तो आप उस कोड को मैच ही नहीं पाएँगे। मतलब कि आप आए, आपने जहाँ पे अभी एक एक पेज पे या एक शीट पे जो आपने स्टाइल शीट लिख रखी थी, आपने पूरी स्टाइलिंग कर रखी थी, आपने मॉडिफ़िकेशन किए और आपकी एप्लीकेशन चेंज। अगर यही चीज़ आपने नहीं की होती और आप जगह-जगह पे कोड लिख रहे होते, तो आपका कोड मेसी हो जाता। आपको समझ में ही नहीं आता कि मुझे कौन-सी चीज़ चेंज करनी है, कौन-सी नहीं। जब मैं अपने सेकंड फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को कर रहा था, तो ये चीज़ मैंने फेस की थी कि मैं एक्चुअली में मुझे लैंडिंग पेज ही नहीं मिल रहा था। मतलब उन्होंने लैंडिंग पेज में लोडर्स कई जगह पे लगा रखे थे, और लोडर्स को फाइंड मैं लो एक लोडर को चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा चेंज हो रहा है। तो ये जो जो मैशअप हुआ था, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोड को एक समरी तरीके से नहीं, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में नहीं लिख रखा था। मैं एक रिलेशन आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को मेंटेन करके लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप 10 लाइन का कोड नहीं लिखेंगे, 10,000 लाइन का भी कोड लिखेंगे, तो आपका एक एक स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद आती है आपकी स्टाइल। जो भी आपका वेबसाइट का रंग जो भी आपकी वेबसाइट का रंग, रूप, वेट, फ़ॉन्ट, कलर, एटसेट्रा जो भी है, वो आपकी स्टाइल के अंदर आता है। अब आता है आपका सबसे मेन शब्द, कैस्केडिंग। आप मान लो आपने एक हेडिंग बना रखी है, माय बंगी के नाम से। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको एक ही स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा, ऐसा हो सकता है मैं दूसरी जगह पे दूसरी स्टाइलिंग अप्लाई कर दूँ। तो मतलब एक ही एलिमेंट के ऊपर मैं मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ।
बट कौन से टाइम पे कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी या इस टाइम पे ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी, तो उस स्टाइलिंग को डिफाइन करने के लिए ये टोटली प्रायोरिटी बेस्ड होता है। तो इसको करता कौन है? इसको आपकी सीएसएस करती है। बस यही है आपकी कैस्केडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब। अब भैया आप थ्योरेटिकली तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब समझाइए तो सही एक्चुअलिटी में अंदर आया क्या? क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ऐसा सीएसएस ने जो हमें अमेज़ कर दे? ओके, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने लिखा है क्योंकि मैं अगर इसको लिखने बैठता तो वही फालतू के 4 मिनट और कोड करता। अभी आपको मैं सिर्फ़ समझा रहा हूँ तो आपको कोड की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ़ आपको देखना है कि ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो मैंने ये कोड लिखा है। अब क्या है मैं इसको चलाता हूँ। ओके, सॉरी मैंने इसको लैब सर्वर पे चलाया नहीं। मैं गो लैब गया, मुझे क्या दिख रहा है? भैया ये तो आप फिर से एचटीएमएल ही पेज दिखा रहे हो जो हम पिछले लास्ट सेशंस कई सारे सेशंस में देख चुके हैं कि हेडिंग है, एक बटन है, एक पैराग्राफ है, इसमें क्या नया है? अभी क्या मैंने इस पे सीएसएस अप्लाई नहीं किया, मैंने कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, ये बेसिक रफ एचटीएमएल पेज है, क्या ये अट्रैक्टिव लग रहा है? भैया नहीं, ऐसा कुछ तो खास है नहीं इसमें कुछ। बट अब क्या है, मैं इसकी स्टाइलिंग को एक्टिव एक्टिव कर दूँगा मतलब मैं इस पे स्टाइल शीट अप्लाई करूँगा। अभी आपको हेडिंग नहीं लेनी है कि कैसे स्टाइल शीट अप्लाई हो रही है और ये स्टाइल डॉट सीएसएस क्या है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें समझाएँगे, बस ये समझिए कि चल कैसे रही हैं चीज़ें, होता क्या है, मैजिक क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैं गया और इसकी स्टाइल शीट को एक्टिवेट कर दिया, बस। अब जब मैं अपने ब्राउज़र पे गया, बूम! अब ये अट्रैक्टिव लग रहा है, जेनुइनली ये अट्रैक्टिव लग रहा है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जैसे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो पहले हेलो वर्ल्ड आया, फिर पैराग्राफ आया, फिर क्लिक मी आए, एक-एक करके और मेरा जो जब मैं इसको एक और बार दिखाता हूँ, तो जो मेरा जो बॉक्स है वो भी स्लाइड हो रहा है ऊपर। एनिमेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, बैकग्राउंड, कलर, टेक्स्ट और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जब मैं इस पे बटन पे होल्ड कर रहा हूँ, तो ये स्केल अप हो रही है। इसका बैकग्राउंड में जो शैडो है वो पहले थोड़ी ब्लर हो रही है और जब मैं इसको हटा दूँगा, तो उसकी शैडो वैसी की वैसी। बैकड्रॉप्स, जो मैंने ये सारे इतने टर्म्स यूज़ किए, मैंने एक्चुअली में स्कूल में यूज़ किए हैं। अब ये आपकी समझ में नहीं आए होंगे भैया इतने सारे टर्म्स क्या हैं? यही सारे टर्म्स को मैं क्लियर करूँगा आगे के सेशंस में। मेरा एम ही यही है कि आप ये सारे डाउट्स को क्लियर करो। आपको समझ में आया? क्या ये अट्रैक्टिव लग रहा है? एटलीस्ट अ, इससे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है भैया। ये देखना, चेंज देखो। यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हम इस पे सीएसएस अप्लाई कर देते हैं। ओके? तो अब इस आपको क्या समझ में आया कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपका तैयार करता है एचटीएमएल बट उसी स्ट्रक्चर में जान भरता है आपका सीएसएस। उसी स्ट्रक्चर को अ, 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 उसी स्ट्रक्चर को अट्रैक्ट उसी स्ट्रक्चर को अट्रैक्टिव बनाता है आपका सीएसएस। उसी स्ट्रक्चर में फ़ॉन्ट, कलर, टेक्स्ट, वेट कई सारी चीज़ें हैं जो हम सीएसएस के लिए यूज़ करते हैं। सो मैंने इस वीडियो में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताया कि एक्चुअली में क्या ट्रांसफॉर्मेशन सीएसएस लेके आती है एचटीएमएल कोड में। हम नेक्स्ट वीडियो से हम वीडियो सेशंस बाय सेशन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं एक भी टॉपिक सीएसएस में नहीं छुड़वाऊँगा और मैं एनिमेशंस डेप्थ में पढ़ाता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, बैकड्रॉप्स, ब्लर, शैडो, बॉर्डर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसी चीज़ें होंगी, वो हम टेलविन में पढ़ेंगे जो इसका ही फ्रेमवर्क है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना रखता हूँ। ओके बाय।